आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं OSI लेयर से, कंप्यूटर नेटवर्क लेयर से। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लेयर क्या वर्क करती हैं, किस लिए बनाई गई है। तो आप सभी एक बार इसे नोट कीजिए, सभी नोट करेंगे। हाँ स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। अब देखते हैं कि इस लेयर का यूज़ क्या है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं OSI लेयर क्या होती है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो बीच का जो सिस्टम रहता है, जो डेटा को पहुंचाता है, तो उसके लिए कुछ लेयर सिस्टम बने होते हैं। वो किसी फिजिकल डिवाइस के ऊपर इस डेटा को पहुंचाएगा, किसी सेकंड फिजिकल डिवाइस पे पहुंचाएगा। तो अभी हम इस लेयर से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। कैसे? जिस टाइप से एक पोस्ट हमें करना है, हमें कोई पोस्ट करना है GSM से, मान लेते हैं स्टूडेंट, हमें गड़साना से एक पोस्ट करना है अनूपगढ़ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर पहले हम कोई डेटा मेंशन करते हैं। उसके ऊपर डेटा मेंशन कर लिया। डेटा मेंशन करने के बाद हमने क्या किया, उस डेटा को हमने फोल्ड करके बंद कर दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया ताकि इसको कोई बीच में पढ़ ना सके। इसके ऊपर क्या किया, हमने एड्रेस लिख दिया, टू लगा के कि ये पोस्ट कहाँ जाएगा, और हमने इस बॉक्स में इस पोस्ट को डाल दिया, इस पैकेट को इस पोस्ट में डाल दिया। अब यहाँ से कोई आएगा, कोई यूज़र आएगा और इस पोस्ट को पढ़ेगा कि इसको किस एड्रेस पे सेंड करना है, और ये यूज़र इस पोस्ट को यहाँ पर रख देगा। रखने के बाद इसके जो यूज़र होंगे वो इस पोस्ट को देखेंगे। इस पोस्ट को फिर यहाँ पे देखो, इसको पहले हमने ओपन किया था, इसको फिर फोल्ड कर दिया था। अब ये यूज़र क्या करेगा, इस फोल्ड की हुई पोस्ट को इसको ओपन करेगा और इसको ओपन करके यहाँ से इसके डेटा को शो कर सकता है। अगर ये पोस्ट इसका है तो, या फिर ये गड़साना से अनूपगढ़ जो पोस्ट आई है, इस पोस्ट ऑफिस में आ गई ये पोस्ट, इन्होंने इसको ओपन किया और डेटा को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो देखो, इस पोस्ट को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम बने होते हैं उसको स्टूडेंट क्या कहा जाता है, उनको लेयर कहा जाता है। इस सिस्टम को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को लेयर कहा जाता है। तो इसीलिए देखो स्टूडेंट, एप्लीकेशन लेयर, डेटा शो करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा किस टाइप का है, सेक्शन लेयर, डेटा ट्रांसपोर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, कोई इंटरनेट या नेटवर्क का यूज़ करना होगा तो नेटवर्क लेयर, उस डेटा का लिंक बनाना होगा तो डेटा लिंक लेयर, आगे की कोई ना कोई फिजिकल डिवाइस लगा होगा, कोई ना कोई मॉडेम या कोई सिस्टम लगा होगा जो इसको अपने अंदर रखेगा पहले, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिजिकल लेयर। अब आपको इसको बहुत बढ़िया से मैं बताने वाला हूँ इन लेयर को। अब स्टूडेंट इन लेयर के बारे में जानते हैं। ये मेरा पहला सर्वर है जो कहाँ पे है, GSM में लगा हुआ है, और ये मेरा सेकंड सर्वर है जो कहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, अनूपगढ़ कर लेते हैं, ANP कर देते हैं। अब देखो, हम जब डेटा बनाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कोई ना कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हम मेल कर रहे हैं तो जीमेल के अंदर हम कोई फाइल बना रहे हैं, कोई भी फाइल जीमेल से जब किसी को सेंड करते हैं, किसी को भेजेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कोई ना कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। हमारे पास वर्ड हो सकता है, हमारे पास MS Excel हो सकता है, हम पेंटिंग से कोई ना कोई इमेज बना सकते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन वर्क करते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम ये चीज़ें बनाते हैं,
हम एक्सेल सीट ऑनलाइन बनाते हैं, वर्ड ऑनलाइन करते हैं, पेंटिंग ऑनलाइन बनाते हैं, तो इसके लिए उसके बैक में जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जो इंटरफेस हमें शो नहीं होता, ऑनलाइन वही सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा स्टूडेंट क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क हो रहा होता है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा होता है। आपने वो फाइल बनाई, अब फाइल का देखो स्टूडेंट, हम समझते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में आपने अपनी एक फाइल बना ली और उसको जीमेल के अंदर अटैच कर लिया, किसी को क्या करनी है, सेंड करनी है, उधर सेंड करनी है, ठीक है। आपने क्या किया, वो फाइल जो बनाई है स्टूडेंट, अब वो आपको प्रेजेंट करनी है, वो किस टाइप की फाइल है, वो एक्सेल फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, या फिर पेंटिंग की कोई फाइल है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जो भी फाइल होती है उसको सेव करते हैं, तो सेव करते टाइम हमें ऑटोमेटिक डॉट ये भी कर देते हैं, डॉट डॉक कर दें। मान लो कोई फाइल का नाम है, कोई भी फाइल का नेम ले लेते हैं हम, डॉक्यूमेंट फाइल है या abc फाइल है या फिर abc.jpg, ऐसे सेव करेंगे। हमने कोई फाइल को jpg सेव कर दिया तो सिंपल सी बात है, ये फाइल जब गड़साना से अनूपगढ़ जाएगी फाइल, जब अनूपगढ़ इस सिस्टम पर पहुंचेगी तो सबसे पहले इस सिस्टम पर ये कहाँ आएगी स्टूडेंट, ये फिजिकल मतलब कोई मोडेम में आएगी, बाद में हमें शो होगी ये फाइल। तो ये फाइल जब किसी मोडेम में आएगी स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, जब जेपीजी लगा होगा तो इसका मतलब ये कोई ना कोई पिक है या कोई ना कोई फ़ोटो है या कोई ना कोई इमेज है। अगर डॉट यहाँ पर कोई फाइल का नाम ये .mp3 हो तो, और abc फाइल का नाम अगर mp4 हो तो आप सिंपल कहोगे mp4 है, ये तो वीडियो फाइल है। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होगा, जो डेटा गया है उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये फाइल क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर स्टूडेंट क्या करती है, डेटा को प्रेजेंट करने का काम करती है, डेटा को प्रेजेंट करने का काम करेगी। हमने जो भी डेटा बनाया उसको आगे कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसको प्रेजेंट करने का काम जो करेगी वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है। अब बात आती है कि सेक्शन लेयर। अब ये बात है कि ये उन सेक्शन बनाती है उसके, कि ये फाइल एक्सेल फाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये कौन सी फाइल है, उसको किस सेक्शन किस टाइप का भेजना है, कि आगे जेपीजी भेजना है। इस बात को ये लेयर ध्यान में रखेगी अच्छी तरह कि ये फाइल दूसरे सिस्टम पर जाए तो जहाँ फाइल जैसी भेजी गई है वैसा ही उसका सेक्शन होना चाहिए, उस डिवाइस पर वैसा ही सेक्शन बनना चाहिए। ये ना हो कि ये फाइल हमने एक्सेल बना के भेजी है और आगे जाकर कोई और ही चेंज हो जाए, उसका फॉर्मेट बदले ना। अगर हमने कोई फाइल को abc.pdf सेंड की है, इतने फॉर्मेट स्टूडेंट हमने लिखे हैं, अगर हमने वो फाइल pdf सेंड की है तो नेक्स्ट वाले यहाँ पर जब प्रेजेंट हो उसका जो सेक्शन हो वो बदलना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसके लिए कौन सी लेयर काम करती है, सेक्शन लेयर काम करती है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम है कि गड़साना से जो फाइल अनूपगढ़ के सर्वर पर जा रही है या जिस कंप्यूटर में जा रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको क्या क्या चाहिए, जो भी इसको प्रोटोकॉल चाहिए, चाहे टीसीपी चाहिए, आईपी चाहिए, जो भी चाहिए, जो मेथड लगाने इसको वो ये लगा लेगा कि किस मेथड से इस फाइल को भेजना है, किस तरीके से भेजना है, कितनी स्पीड से भेजना है, फाइल का साइज़ कितना है। ट्रांसपोर्ट जब किया जाएगा तो ये फाइल का साइज़ है 4 MB, तो ये 4 MB ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा सिस्टम नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 MB, हाँ स्टूडेंट, हमने आगे डेटा कैसे सेंड करना है, कौन सी लेयर काम में लेनी है, कैसा तरीका काम में लेना है डेटा भेजने के लिए, वो सारा काम इसका रहेगा। मतलब एक डेटा भेजने के लिए इतना लेयर काम करती है, एक इंटरनेट पे, एक नेटवर्क में ये सब लेयर सिस्टम बने होते हैं।
अब देखते हैं नेटवर्क लेयर। डेटा भेजने के लिए आपके पास कौन सा नेटवर्क है? अलग अलग कंपनी के नेटवर्क होते हैं। आपके पास वोडाफोन है, आपके पास एयरटेल है, या आपके पास जियो है। आपके पास नेटवर्क सिस्टम कौन सा है? क्योंकि सिग्नल हमें कहाँ से मिलेगा? वाईफाई सिग्नल जो मिलेगा वो कोई ना कोई कंपनी हमें प्रोवाइड करवाएगी, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी डेटा भेजने के लिए। तो वो होगा हमारे पास, वो सारा काम किसका रहता है? नेटवर्क चैनल का रहेगा। कि आपके पास वोडाफोन का नेटवर्क चैनल है, एयरटेल का या जियो का है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। अब देखते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर बाद में जैसे ही आपका डेटा बन गया, उस डेटा का दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भेजने के लिए लिंक बनाएगा। ये काम रहेगा डेटा लिंक लेयर का। और जैसे ही डेटा लिंक लेयर तैयार हो जाती है, सारा डेटा जैसे भी तैयार हुआ है, सारा काम आएगा फिजिकल में। यहाँ पे आपका कोई ना कोई मोडेम रहेगा, कोई ना कोई मोडेम जो आप घर पे लगाया होगा आपने, कोई भी मोडेम हो सकता है, उसके अंदर नेटवर्क कनेक्शन आपने करवा रखा है। ये तीनों सिस्टम, यहाँ पे नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। डेटा का लिंक तैयार हो चुका है, जितना डेटा वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर मोडेम लगा हुआ है, उससे आपने क्या किया? उस मोडेम के अंदर जीमेल डाल दिया है कि ये जीमेल, आपने जीमेल आईडी लगा दी है। उस जीमेल आईडी का एड्रेस आपने लगा दिया है। हमारे पास जाना है, जो मेल है वो है anpstudent@gmail.com आपने कर दिया है। जैसे ही आपने स्टूडेंट ये किया, ये यहाँ पर आ गया है। ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी लेयर पे आ जाएगा स्टूडेंट? फिजिकल लेयर के ऊपर आ गया है। मतलब यहाँ पर जो मोडेम लगा हुआ है उससे कनेक्शन हो गया है। और यहाँ पे आने के बाद इसने इस डेटा का लिंक चेक किया कि ये जो डेटा पैकेट आया है ये कौन से और किस सर्वर से आया है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये रखेगा कि ये यहाँ से आया है, इसका नेम ये है, सारा कुछ। जैसे ही इसकी आईडी बनी हुई है वैसे ही आईडी यहाँ पे रहेगी। नेटवर्क लेयर, इसके पास अपना कोई नेटवर्क होगा, कोई भी होगा, चाहे वो जियो हो सकता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये डेटा आ गया। यहाँ से ट्रांसपोर्ट, यहाँ से जिस तरीके से आया वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया। आने के बाद ये किस सेक्शन का है? ये फाइल कोई पीडीएफ है, या फिर स्टूडेंट ये कोई जेपीजी है, या कोई अदर है। जिस सेक्शन की फाइल है ये उसको वैसा तैयार कर लेगा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग रख लेगा। जैसे ही सेक्शन के अकॉर्डिंग रखने के बाद प्रेजेंट होने का काम हो जाएगा। हमें प्रेजेंट होगी ये फाइल, हमें दिखेगी। हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे स्टूडेंट? क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर में आ जाएंगे। ये फाइल जैसी होगी स्टूडेंट, ये फाइल वर्ड की है, एक्सेल की है, जेपीजी है, जैसी भी फाइल है वैसी की वैसी हमें ये शो हो जाएगी। अगर ये वर्ड फाइल है तो वर्ड में ओपन हो जाएगी, ये एक्सेल फाइल है तो एक्सेल में ओपन हो जाएगी, ये पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ में ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो ये आपको डिस्प्ले पे ऑनलाइन ओपन हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट के पास अपने खुद के एप्लीकेशन होते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर ऑन हो जाएगी। अगर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा से इसको सुन लेंगे। मैं इसको एक बार और इसको, ये जो 7 सेक्शन है, देखो कोई भी फाइल आती है वो हमेशा फिजिकल में रहती है। तो पहली लेयर कौन सी होती है? ये। और सेकंड ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। क्योंकि जब डेटा यहाँ से जाएगा किसी के पास, यहाँ तक आकर उसको डिस्प्ले करवाने का काम किसका रहेगा? लास्ट में एप्लीकेशन लेयर का रहता है। इसलिए लास्ट लेयर जो होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है? वो एप्लीकेशन लेयर होती है। क्योंकि फिजिकल लेयर में डेटा आया है, यहाँ पर जब डेटा आया है इन लेयर से होते हुए किसी सेकंड के पास किया तो यहाँ से होते हुए वो डेटा शो हो रहा है, एप्लीकेशन शो हो रहा है। तो लास्ट लेयर जो होती है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ये हमारा क्या है? सेंडर है, और ये हमारा रिसीवर है। जब कोई डेटा बनाया जाता है तो वो एप्लीकेशन 7 नंबर लेयर पे बनता है, और ये सब डेटा बनकर उसको बाद में एप्लीकेशन लेयर पर ये डेटा क्या हो जाता है? शो हो जाता है। इसका भी एग्जांपल आपको स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि कैसे। नोट कीजिए स्टूडेंट, ये
हाँ स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में। अब मैं बताता हूँ एक एग्जांपल कि मेरे पास एक पेपर है, मैंने इस पर कुछ भी टाइप किया, मैंने इस पर स्टूडेंट क्या किया, कुछ भी टाइप किया और इसको फोल्ड करके एक पैकेट बना लिया, इसके ऊपर एक एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे मेरा एड्रेस डाल दिया मैंने। यहाँ पर जहाँ भी मेरा एड्रेस है मैंने डाल दिया और ये सेंडर करना है। यहाँ पे हम रिसीवर हैं और सॉरी हम सेंडर है और रिसीवर के एड्रेस हमने लगा दिया। एक साइड मेरा एड्रेस आ चुका है, सेकंड साइड जहाँ पर ये पैकेट जाएगा उसका एड्रेस आ चुका है। तो देखो पहले मैंने इसको लिखा, तो वो जो प्लेटफॉर्म चल रहा था मैंने इसको लिखा, सबसे पहले मैंने इसको राइट किया तो ये ओपन था पैकेट, मतलब यहाँ वर्किंग मेरी चल रही थी। फिर मैंने इस पैकेट पे देखा सारा कुछ सही है, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो देख लिया मैंने देख लिया कि मेरा ये प्रेजेंटेशन देख लिया। फिर मैंने इसको किस लैंग्वेज में लिखा वो मैंने सेक्शन देख लिया। फिर मैंने ये देख लिया ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरे को किस से ट्रांसपोर्ट करना है, ये मेरे को पोस्ट करना है, डाक पोस्ट करना है या फिर मैंने मेल करना है, वो मैंने देख लिया। फिर मैंने नेटवर्क देख लिया कि ये गढ़साना से GSM से अनूपगढ़ जाएगा, तो मैंने इसके लिए नेटवर्क देख लिया कि मुझे किस तरीके से आगे पहुंचाना है। मैंने मेरा नेटवर्क देख लिया कि ये पोस्ट वहाँ पर कैसे पहुंचना चाहिए, मतलब यहाँ पर कैसे आना चाहिए, अनूपगढ़ कैसे आना चाहिए, तो वो मैंने नेटवर्क देख लिया। फिर मैंने ये देख लिया डेटा लिंक, फिर मैंने इसका डेटा लिंक बना लिया कि ये डेटा इस रास्ते से होकर ऐसे जाएगा और इसको मैंने क्या कर दिया, डेटा लिंक कर दिया। ये रहा, मैंने लिंक कर दिया, इसका लिंक एड्रेस भी बना दिया कि ये डेटा यहाँ से इस एड्रेस पे जाएगा, वो मैंने क्या बना दिया, लिंक बना दिया। अब मैंने इस पोस्ट को क्या किया, इसको भेजने के लिए कहीं रख दिया। मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, पूरे के पूरे को बंद कर दिया। मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा के इस फिजिकल में रख दिया, मतलब यहाँ पर इस पोस्ट को रख दिया। अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पैकेट बंद है, यहाँ से ये पैकेट कहाँ जाएगा, जहाँ फिजिकल जो डिवाइस होगा स्टूडेंट वहाँ जाएगा। इस पोस्ट ऑफिस में चला गया, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, इस पोस्ट के ऊपर सबसे पहले इस पैकेट के ऊपर क्या देखा स्टूडेंट, एड्रेस देखा, ठीक है, कि ये किस एड्रेस से आया है, किस तरीके से आया है, इसका नेटवर्क देखा किस तरीके से आया है, ठीक है, कौन था इसको भेजने वाला, कौन सा नेटवर्क है, क्या सिस्टम है, यहाँ पर इस पैकेट का वो चेक हो गया। बाद में इस पैकेट को कहीं पहुँचाने के लिए ये देख लिया कि ये आगे किस रूट में इसको किसी को देकर सेंड करना है, किसी को देके इसको सेंड करेंगे। इस पर एड्रेस लगा हुआ है, इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन किस टाइप का है, किस एरिया में ये जाएगा, आगे इस पर लिखा हुआ है कि ये इस टाइप के एड्रेस पे जाएगा, ठीक है, और इस तरीके का ये कार्ड है। तो इस एड्रेस पे देखने के लिए इसका सेक्शन बन गया कि इधर के गांव में जाने वाली जो पोस्ट है ये लेके जाएगा। इसका सेक्शन ये है कि इसका बन गया, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर है, आगे इस एड्रेस पे इसको रेडी रख रखा है। बाद में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये यहाँ पे अगर जिस सेक्शन में है वहाँ सेक्शन इसका बना हुआ, उस सेक्शन में इसको रख दिया जाएगा। उस सेक्शन के बाद ये जिसके पास भी पहुँचना था वहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट होने के बाद इसको वो क्या करेगा, जैसे मैंने इसको बंद किया था उसी तरीके से ये इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करेगा, इसको इसने यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। इसके अंदर जो डेटा इसको मैंने सेंड किया था वो यहाँ पे राइट हुआ है, मतलब जो प्रोसेस मैंने शुरू में यहाँ पर की थी और इसको यहाँ पे आगे इस बंडल को मैंने क्या कर दिया था, बंद करके रख दिया था। उसी तरीके से जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचकर वही प्रोसेस क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। मतलब यहाँ पर ये डेटा आया, इस पर जो भी डेटा है जैसे पहुँचना है पहुँच गया और बाद में उसी प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म जैसा सिस्टम मैंने यहाँ यूज़ किया था वैसा ही सिस्टम सामने वाले के पास यूज हो गया। तो इसने इस पैकेट को शो कर लिया, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आप SMS करते हो या टेक्स्ट मैसेज करते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जब आप पहले क्या करते हो, टाइप करोगे, टाइप करने के बाद किस कॉन्टैक्ट पे सेंड करना है वो कॉन्टैक्ट आप लगा दोगे,
ठीक है, ये पैकेट बन के सामने वाले के किस में चला जाता है स्टूडेंट? इनबॉक्स में। कोई टेक्स्ट है, इमेज है, वो इन लेयर पे वर्क हो जाएगा कंप्लीट। मैंने आपको हर एक लेयर को एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। जैसे ही जाएगा सामने वाले के पास, इनबॉक्स में जाएगा, ये ओपन नहीं होगा। किस टाइप या इमेज आई है, यहाँ से ये होता हुआ पैकेट आप इसको क्या कर लोगे? ओपन करते हो तो आपको ये डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ही आपकी इनबॉक्स में आया, पहले ये पैकेट बन के यहाँ से गया है और यहाँ पर पहुँचा दिया किन्होंने? नेटवर्क लेयर ने, डेटा लिंक ने भी कौन से एड्रेस पे जाना वो डेटा लिंक कर लिया है। और आपके डिवाइस जो फिजिकल आपका मोबाइल है, यहाँ से ये डेटा निकल कर दूसरे डिवाइस पर आ गया है। यहाँ पर ये डेटा नेटवर्क डेटा लिंक से आपके पास आ गया है। कहाँ से आया? आपने ट्रांसपोर्ट लेयर देख लिया है, ये कहाँ से आया है, और आपने उसका सेक्शन देख लिया, फ़ोटो है या इमेज है वो देख लिया है। इमेज देखने के बाद आपने उस पर क्लिक किया और आपके सामने वो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। मतलब जैसे यहाँ से डेटा पैकेट बना के हम भेजते हैं, वैसे ही प्रोसेस्ड डेटा को ओपन करने के रहती है। मतलब ये लेयर ऐसे वर्किंग करती है। जैसे ही हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये लेयर ऐसे वर्किंग करती है। इसको क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन स्टूडेंट इसको कहा जाता है। इसको ISO ने बनाया था। कौन सी संस्था ने बनाया था इसको? ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, उसने इसको डेवलप किया था कि किसी का डेटा इस तरीके से पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? एक तो जीमेल काम में ले रहे हैं आज के टाइम में। उसके अंदर ऐसा बैक सिस्टम में ऐसा सिस्टम रहता है, उसके बैक में हाँ डायरेक्ट किसी के एड्रेस में मेल पहुंचना चाहिए, सही पहुंचना चाहिए, तो उस सिस्टम के लिए ऐसा सिस्टम रहता है। जीमेल हो गया, हमारा SMS सिस्टम हो गया। और आज हम व्हाट्सएप का यूज़ करके जो SMS सिस्टम है सही तरीके से पहुंचने चाहिए, तो वो सारा का सारा आपने देखा होगा कि वो जो चैट है वो भी एक शॉर्ट सर्विस सिस्टम है। तो वो भी इन्हीं लेयर पे चलता है। आपने सेंड किया, सेंडर ने रिसीव किया है या नहीं, आपको टिक शो होते हैं। उसने इमेज वगैरह सेंड की है, किस तरीके फाइल सेंड की है, वो सारा प्रोसेस उसके बैक में इन लेयर का प्रोसेस चल रहा होता है। बैक साइड में ये लेयर वर्क करती है, यहाँ पे वो डेटा पहुँचता है। तो इसे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। और ये आपकी 7 लेयर हो गई है। नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, आप इन सभी लेयर का नेम याद रखोगे और इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ स्टूडेंट, आपने इसके बारे में जान लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट का ये होगा कि इसको याद कैसे करें। ये मतलब इतनी लेयर है, ये याद कैसे रहेगी? थ्योरी तो आप मेंशन कर लोगे, बुक से आपको याद हो जाएगी, थ्योरी सेम जो बताया वही है, बट इसको याद कैसे करें? तो इसके लिए इसका एक ट्रिक बना लेते हैं। तो ट्रिक बनाते हैं तो यहाँ पे बना लेते हैं ऑल पीपल सेम्स टू, इसका बना लेते हैं नीड डेटा प्रोसेसिंग। देखो ऑल का एप्लीकेशन, पीपल का प्रेजेंटेशन कि लोग इसको देखेंगे किस टाइप का है, सिम्स बना दिया, ट्रांसपोर्ट टू कहाँ जाएगा, नीड कोई नेटवर्क चाहिए, डेटा है हमें डेटा लिंक करना है आगे तो डेटा, और इसके लिए जो एक डिवाइस हमें लगाना पड़ेगा, कोई मॉडेम या कोई चैनल तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो गया? प्रोसेसिंग। मतलब ऑल पीपल सेम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये इसकी स्टूडेंट क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी याद करने की। इन लेयर को याद करने की ये ट्रिक है इसकी।
अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि इसको बनाया किसने। स्टूडेंट इसको बनाया था आईएसओ ने। आईएसओ ने ओएसआई लेयर बनाई थी कि डेटा इस तरीके से जाना चाहिए। ये बनाने से ही स्टूडेंट एसएमएस शुरू हुए, ये बनाने से ही जीमेल शुरू हुआ। ये लेयर बनने के बाद जीमेल, इस लेयर पे वर्क जो चल रहा आज चैट एप्लीकेशन जितने भी आ गए हैं वो सारे के सारे इसी लेयर पर चलते हैं। तो आईएसओ ने इसको बनाया, ओएसआई लेयर बनाई। ये बनाई स्टूडेंट 1976 में। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड देने वाला, ठीक है, ओएसआई लेयर बनाने वाला, पूरे वर्ल्ड में ऐसी सर्विस बनाने वाला। तो इसलिए कौन है वो? आईएसओ है। थैंक यू स्टूडेंट। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।